हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। जी हाँ, मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन एक आपका बोर्ड में जरूर आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आता था, लेकिन ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ आते हैं, या जिस तरीके से वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उनको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आज मैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपने ये 5 स्टेप्स कर लिए तो जो हर प्रॉब्लम आपको डिफरेंट दिखाई देती है पढ़ने के बाद, वो आपको, चाहे वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो चाहे वो बोर्ड में आई हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपको इजी दिखाई देंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 5 स्टेप्स क्या हैं? बहुत ही मैजिकल स्टेप्स हैं। एक बार आप इसको अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ये फील होगा कि यस, कि ये बहुत ही प्रॉब्लम्स इजी होने वाली। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ गिवन होता है, यानी कोई भी चीज आपको ऐसी होगी जो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और वो वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। हाँ, जो भी गिवन होगा वो उसको हम कांस्टेंट लेंगे, और दैट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो दैट वी कंसिडर सपोज के होगा। अगर गिवन में आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है कभी कि आप उसकी फिगर ड्रॉ करें। फिगर ड्रॉ करने से आप उसके कुछ वेरिएबल्स होंगे उससे रिलेटेड, यानी कुछ आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे लगेंगे। जो हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगता है, आप अगर उसको पढ़कर देखते हैं तो ये जो 5 स्टेप्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप देखना स्टार्ट करें, ठीक। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। गिवन में कांस्टेंट होगा और आपको पास दो वेरिएबल्स होंगे, यानी दो ऐसी क्वांटिटी होंगी जो फिगर में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब आपके पास तीन चीजें हो गई, दो पैरामीटर्स विच आर वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट। तो अब आप उन वेरिएबल्स को इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y विद कांस्टेंट, या y को इन टर्म्स ऑफ x विद कांस्टेंट, जिससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। ये आपका पहला स्टेप होगा, और हर स्टेप हर प्रॉब्लम के लिए वैलिड होगा। जी हाँ। अब दूसरी बात, सभी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। प्रूफ क्या कहा जाता है कि आप या तो टू प्रूफ प्रूव करें या कोई रिलेशन फाइंड करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रूफ का के लिए पूछा गया है? तो बस दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैक्सिमा या मिनिमा आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ भी जहां भी आप देखें मैक्सिमा मिनिमा, उसको अंडरलाइन कर लें। कौन सी क्वांटिटी है जो मैक्सिमा मिनिमा की जा रही है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी हाँ। तो हमें सेकंड स्टेप में एक फंक्शन बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। दैट कैन बी ए सरफेस एरिया, दैट कैन बी वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल हम जनरली जेड से इसको सपोज अगर ट्रीट करते हैं, तो वो जो होगा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, जो हमने फिगर में मेंशन किए होंगे या जो हमें गिवन होंगे, ठीक है। तो आ, उसके बाद जो ये फंक्शन बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक। अब आगे क्या करना है इसके बाद, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो आपको याद रखना है एज ए फॉर्मूला 1। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इस फॉर्मूले को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको वन वेरिएबल में बनाना होगा, इसलिए हमने इसको बोला है फॉर्मूला 1। यानी या तो आप इसको x के वेरिएबल में ले लें या y वेरिएबल में लें। तो ये कैसे करेंगे आप? ये करेंगे इन दो इक्वेशन का यूज कर, ठीक है। यानी आप यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लेंगे, तो आपके पास फंक्शन फॉर्मूला 1 में बन जाएगा। जो ये स्टेप थर्ड बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पहले दो हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस उसके बाद कुछ नहीं। फोर्थ स्टेप में आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जो आपके लिए नई चीज नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसको आप डेरिवेट करें और इक्वल टू 0 कर दें। अब जो यहाँ पर पूछा गया था आपसे टू फाइंड, वो फाइंड का रिलेशन आप इस स्टेप में, यानी फोर्थ स्टेप में वो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो आपको जो प्रूफ करने के जो होता है सभी में, कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है, उसको वो आता है आपका फिफ्थ स्टेप में, जिसके अंदर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और उसमें आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि आपकी वैल्यू लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमा, और ग्रेटर देन जीरो है तो वो हो जाएगा मिनिमा, और आप कर देंगे यहाँ हैंस प्रूव। जी हाँ। सेकंड स्टेप के अंदर जो आपसे पूछी गई है दो चीज, टू प्रूव और टू फाइंड, वो अलग अलग स्टेप में निकल जाएंगी। जी हाँ, ये 5 स्टेप्स आप याद रखें और देखिए, बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। जितनी डिफिकल्ट आपको लग रही थी, और अगर आपने वो की है क्वेश्चन, तो अब आप उन सभी को कर कर देखें इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि कमाल आपको लगेगा और आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे करें ना, तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन में, जो बोर्ड में काफी बार आ चुका है। तो आप देखेंगे कि यही
जो आपका प्रोसीजर है वो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो मैं एक बोर्ड की प्रॉब्लम लेता हूँ और उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक है हमारी एप्लीकेशन का, इनहेंस एजुकेशन, जो एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है और एप्पल यानी iOS स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। उसको इंस्टॉल कर कर आप काफ़ी बेनिफिट्स उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स में बुक्स हैं, और एक स्टोर का ऑप्शन है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसको इंस्टॉल कर कर एज ए स्टूडेंट आप ज्वाइन करें, और किसी क्लास में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर जो अभी 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखा है आपका प्रूव दैट, ठीक है। अब देखिए जो भी पॉइंट्स आएंगे हम यहाँ लिखेंगे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो फाइंड करना होता है यही था हमारा, सॉरी, जो हमें प्रूव करना था वो यही थी, मैक्सिमम हमें करना है वॉल्यूम। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी एक स्फीयर दिया हुआ है और उसका गिवन है रेडियस आर। तो ये गिवन आपका हो गया, ये आपका टू प्रूव हो गया, ठीक है। और वो हाइट हमें प्रूव करनी है किसकी, सिलेंडर की, कि वो कितनी है, 2r डिवाइडेड बाई √3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, और हमें डिफिकल्ट लग रहा है अभी, लेकिन अभी हम उन 5 स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, अच्छा चलिए भी देख लीजिए क्वेश्चन आया कब है आपका, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितनी बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपको इन प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रोसीजर को अप्लाई करें, अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तब भी इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करें, और कमेंट करके बताएं कि कितनी आपको इससे आसानी से आप कर पाए हैं, पहले के कंपैरेटिवली आपको कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो पहला स्टेप था गिवन और कांस्टेंट और वेरिएबल, ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है वो है एक सिलेंडर, और वो स्फीयर के अंदर है। तो हम इसकी फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहले अपना ये हमने स्फीयर बनाया, और स्फीयर के अंदर हमें दिया हुआ है एक सिलेंडर, तो इसके अंदर हम बना लेते हैं एक सिलेंडर। चलिए तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है। थोड़ा सा रफ है तो थोड़ा समझें इस बात को, इतना सही नहीं बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये सपोज इसका सेंटर है, और हमें दिया हुआ है इसकी रेडियस, यानी यहाँ से अगर सेंटर से हम ये पॉइंट ज्वाइन करें और ये पॉइंट ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास r, और ये हो गया हमारे पास r। और ये r क्या है, ये r है हमारा कांस्टेंट, जो हमने k लिया था, यहाँ पर वो r है। अब हमने बात की थी, यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखना, क्या गिवन में हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ सिलेंडर, हमें ने सिलेंडर लिया है ना, ऑफ, जिसकी रेडियस इसकी कुछ भी हो सकती है ना। अब ये रेडियस हम क्या लेंगे, सपोज रेडियस इज स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक। तो ये अगर यहाँ से हम लें इसकी रेडियस ये, तो ये होगी स्मॉल r, और यहाँ से ये लें तो ये भी हो गई स्मॉल r, ठीक। ऑफ रेडियस r, ठीक है। और हाइट क्या लें इसकी, ऑन हाइट, इसकी हाइट मान लें कितनी, h। तो यहाँ से लेकर ये आपकी हाइट हो गई h, ठीक है। देखिए आपके पास x मिला जो वेरिएबल है, ये दोनों जो चीजें हैं इसकी ये वेरिएबल है, ठीक है। फिक्स क्या है, फिक्स है r, क्योंकि वो स्फीयर की रेडियस है, वो फिक्स कर दी। अब आप सिलेंडर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसा करने से r और h आपके चेंज होंगे, इसलिए ये वेरिएबल है। और ठीक है, ये तो आपके हमने कंसिडर किया। एंड एक हमें क्या दिया हुआ, एंड अ स्फीयर, ये गिवन है हमें, एंड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, दिस इज गिवन, और ये गिवन है तो इसलिए क्या है, ये कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो पहला स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन को एक तरह से लिखना है कि क्या हमें गिवन है, तो उसमें आपके कांस्टेंट भी आ जाएगा, उसमें आपके वेरिएबल भी आ जाएंगे।
तो 50% काम आपका फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है। अब इसमें आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा, जो हमने कहा था यहाँ पर कि हम क्या लिखेंगे, x को y की टर्म में या y को x की टर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर ये हाइट है और ये आपका हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा आपका 2 स्मॉल r। तो यहाँ रिलेशन अगर लिखें आप पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, इन ट्रायंगल में, यानी अगर ये पॉइंट आपका है a, ये पॉइंट आपका हो गया यहाँ पर b और ये हो गया c, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 कैपिटल R स्क्वायर 4 स्मॉल r स्क्वायर प्लस h। तो एक्स वाई की जगह यहाँ पर क्या है, r और h है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो r स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। जो अब तक हमने मेहनत की उससे हमें ये, हम उस मेहनत करके हमें क्या करना है, उन दो वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख लेना है ताकि हम उसको आगे यूज करें। हम h को भी इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि क्या इजी है, क्या इजी होने वाला है। और मैंने क्यों लिया ऐसा, r को h की टर्म में क्यों लिया, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए आप, सेकंड मेथड हमारा क्या था, हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, कुछ क्या मैक्सिमाइज करना था, वॉल्यूम। तो यहाँ हम उसको लिखेंगे एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम हमें सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आप इस फिक्स्ड स्फीयर के अंदर सिलेंडर को चेंज कर सकते हैं, छोटा भी फिट कर सकते हैं, बड़ा भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिट करना है जिससे वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो जाए। और वो कह रहा है तब हाइट जो होगी वो ये होगी 2r डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो आपके दोनों वेरिएबल्स के टर्म में आएगा। देखिए अब ये इसका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा सेकंड काम हो गया। ठीक, और यहाँ पर हमें एक रिलेशन भी फाइंड करना होगा, तो वो हमें रिलेशन यहाँ दिया हुआ है विच इज 2r डिवाइड बाई अंडर रूट 3, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन हमारा यहाँ पर जो फंक्शन आया, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया, वो हमारा सेकंड स्टेप में मिल गया और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब थर्ड स्टेप क्या था, बिल्कुल मैंने थर्ड स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप हमारा होता है फॉर्मूला 1, यानी उसी इक्वेशन को हमें वन वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम हमारा आया पाई आर स्क्वायर एच। बस क्या करें आप, फर्स्ट इक्वेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया आपका h। तो h को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया फॉर्मूला 1। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम है किस में हो गया, h के, यानी सिंगल वेरिएबल में हो गया h में, r तो कांस्टेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला 1 आ गया। फॉर्मूला 1 तो इजी है, अब सारे स्टेप इजी होंगे। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इसको डिराइव करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी, और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो पहले हमारा काम होगा फंक्शन को डेरिवेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, जिस भी वेरिएबल में निकला है, तो यहाँ वेरिएबल हमारा h है। ठीक है, तो यहाँ हमें जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको वही लिखने होंगे, स्टेप ये याद करने के लिए मैंने यहाँ दिए हुए हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि क्या करना है, गिवन, टू, प्रूव, टू, फाइंड। उसके बाद थर्ड स्टेप फॉर्मूला 1, फोर्थ स्टेप क्रिटिकल पॉइंट एंड फिफ्थ स्टेप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो dv बाई डी, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए वैल्यू आएगी पाई, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर और ये होगा आपका 3 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, वही काम करेंगे यहाँ पर, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी dv बाई डी को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आपको हाइट का हमें रिलेशन पूछना था, तो देखिए हाइट का रिलेशन आ जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 एंड दिस इज r।
तो ये जो रिलेशन हमसे पूछा गया था वो रिलेशन आ गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा था कि 4 स्टेप में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद 5th स्टेप में कभी कभी बच्चे यहाँ जैसे रिलेशन आता है वो सोचते हैं क्वेश्चन हो गया और ख़त्म हो गया, और वो उसके 2 नंबर कट सकते हैं। तो आप पूरा कंप्लीट करें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूव अभी करना बाकी है, तो हम प्रूव करेंगे, यानी हमें सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है, वॉल्यूम को, और विथ रिस्पेक्ट टू एच करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ये हमने किया हुआ है, इसको दोबारा अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास पाई हो जाएगा -3/2h। ठीक, अब इसी वैल्यू को हम निकालेंगे, इस वैल्यू को हम निकालेंगे एट h इज इक्वल टू 2/√3। तो यानी अब हम इसको वैल्यू को निकालते हैं कहाँ पर, h इज इक्वल टू 2/√3 r पर। तो ये हो जाएगा -3/2 पाई, और h की वैल्यू क्या है, 2/√3r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करते हैं अगर आप, तो √3 नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा, -3πr। ये लेकिन क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे हम ये पता चला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस वॉल्यूम है ना इज मैक्सिमम, <0 मतलब मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, व्हेन हाइट जो होगी कितनी होगी, 2/√3r। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा यहाँ काम हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब आपको एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो वो इजी है, वो आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, जो वॉल्यूम था हमारा, उस वॉल्यूम में आप h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, h की वैल्यू आप पुट कर देंगे ये, और आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यहाँ पर सिर्फ आपको h की वैल्यू पुट करनी है और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए, 5 स्टेप्स, और 5 स्टेप्स में ही प्रॉब्लम को किस तरीके से मैंने इन्वॉल्व किया, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, सभी क्वेश्चन आप ऐसा कर सकते हैं, और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम से आप आसानी से कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट लगते हैं, इन 5 स्टेप्स की वजह से वो आपको एक जैसे दिखने लगेंगे, और आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कोई भी नई प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। और आपको एक जो सिस्टमेटिक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीके से आप एंड तक पहुंच सकते हैं विदाउट स्किपिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो 5 मार्क्स 2021 के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके गारंटेड है। तो आई होप अगर ये आपको एक वीडियो लगी है जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and don't forget to share and don't forget to hit the bell icon to get the latest interesting video. Thank you very much.